चीन ने सोमवार को ताइवान जलडमरू मध्य के बीचों बीच बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ये ड्रिल ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने ताइवान को रिकॉर्ड हथियार पैकेज मंजूर किया है और ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच कूटनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। चीनी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने लड़ाकू विमान, बम वर्षक, ड्रोन और लंबी दूरी की रॉकेट फायरिंग के साथ संयुक्त अभ्यास किया। रिपोर्ट के अनुसार यह सैन्य अभ्यास ताइवान जलडमरू मध्य के मध्य क्षेत्र के समुद्री और हवाई हिस्सों में किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य फोकस जमीन पर चलने वाले मोबाइल लक्ष्यों पर सटीक हमले की क्षमता को परखना है। चीन का यह कहना है कि इस ड्रिल के जरिए सैनिकों की प्रिसिजन स्ट्राइक और अहम ठिकानों पर तेजी से हमला करने की तैयारी को जांचा जा रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और लंबे वक्त से कहता आ रहा है कि वे उसे मुख्य भूमि में शामिल करेगा। बीते कुछ सालों की बात करें तो ताइवान को लेकर चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इस ताज़ा अभ्यास को भी उसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। ये ड्रिल ऐसे वक्त पर शुरू हुई है जब अमेरिका ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर का हथियार पैकेज देने की मंजूरी दे दी है। अगर ये सौदा अमेरिकी कांग्रेस से पास हो जाता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार सौदा होगा। चीन ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि अमेरिका ताइवान को उकसाकर इलाके को बारूद के ढेर में बदलना चाहता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने ताइवान क्षेत्र को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार बेचने का ऐलान कर अलगाववादी ताकतों को बेहद गलत संकेत दिए हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा कि चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत और ठोस कदम उठाएगा। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच भी तनाव और ज्यादा बढ़ा हुआ है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकीची ने संसद में कहा था कि अगर ताइवान में कोई संकट पैदा होता है तो ये जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है और ऐसे में जापानी रक्षा बलों को अमेरिका के समर्थन में कदम उठाना पड़ सकता है। इस बयान पर चीन ने कड़ा विरोध भी जाहिर किया और बयान वापस लेने की मांग की। चीन ने जापान पर ताइवान के पास सैन्य तैनाती बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। बीजिंग का यह भी कहना है कि जापान ओकिनावा के पूर्वी द्वीपों पर मोबाइल सर्विलांस रडार और सैनिक तैनात कर रहा है ताकि चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर और विमानों पर नजर रखी जा सके। चीन का यह भी आरोप है कि जापान यहां तक कह चुका है कि ये मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात करेगा। चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य में बड़े सैन्य अभ्यास अब शुरू कर दिए हैं। लड़ाकू विमान, बम वर्षक, ड्रोन और रॉकेट शामिल हैं। ये कदम अमेरिका की ओर से ताइवान को रिकॉर्ड हथियार पैकेज मंजूर करने और जापान से बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है।